नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के अंतर्गत नवम अध्याय में ही सूर्यवंश में महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का विस्तृत वर्णन चल रहा है। अनेकों चक्रवर्ती सम्राट होते आ रहे हैं और यह सारा वर्णन इसी मनवंतर का है जिसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में महाराज सगर के पौत्र अंशुमान को राज्य दे करके सगर जी चले गए तपस्या करने के लिए। इसके बाद अंशुमान ने भी अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे करके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, तप करने के लिए चले गए। किंतु सारी आयु तप करते करते भी जीवन पूरा हो गया, सफलता नहीं मिली। दिलीप भी इसी प्रकार से देखिए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पारंपरिक एक दृष्टि बनी हुई है। पितरों का उद्धार करना, उनको नरक से बचाना, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए वे थोड़े दिन राज्य करके समर्थ पुत्र को सौंप करके उसी काम में लग जाते थे। दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंपा और तप करने के लिए चले गए। वे भी समाप्त हो गए। फिर भगीरथ जी गए। भगीरथ जी की तपस्या से देवी गंगा प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण कर दिया। बाकी उनके जो 2 प्रश्न थे उनका हल हो गया। इन्हीं भगीरथ के वंश में महाराज खट्वांग हुई, एक से एक बढ़कर चक्रवर्ती सम्राट। और उस समय सूर्यवंश के क्षत्रियों का देवलोक तक आवागमन बना रहता था। महाराज दिलीप, रघु ये निरंतर देवलोक के आते जाते यात्रा करते रहते थे। असुरों से जब देवता सफल नहीं हो पाए युद्ध में, तो इन्होंने महाराज खट्वांग से निवेदन किया। इन्होंने जा करके अपने बाहुबल से उन लोगों को ध्वस्त किया, पराजित किया।
तो ये जो पराजय है असल में धर्म बल के द्वारा प्राप्त होती है। पीछे भी जो प्रसंग आया है का कुछ 3 नाम जिनके थे, इंद्रवाह, तो धर्म की प्रमुखता के कारण ये लोग ऐसी सफलता भी प्राप्त करते थे जो देवताओं को नहीं मिल पाती थी। देवगण प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया है, आप वरदान ले लीजिए। तो उन्होंने यही पहले प्रश्न किया कि पहले हमारी आयु बताओ कितनी है, क्योंकि युद्ध में इतने वे व्यस्त हो गए उनको कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो देवताओं ने कहा कि महाराज आयु तो बहुत कम रह गई है, यहाँ 1 मुहूर्त बताया है, अन्यत्र कहीं 2 मुहूर्त देवताओं ने बताया। तब उन्होंने कहा कि हमको वापस भेज दो जल्दी भूलोक। भूलोक में जाकर के भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये नहीं कि चलो यहाँ है तो यही समाधि लगा ले, नहीं, देश की महिमा है। भूलोक ही धर्म और भगवान की प्राप्ति के लिए है। तभी तो देवता लोग तरसते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा जन्म कुछ पुण्य रह गया हो तो भूमंडल में कर दीजिए। ये बात है, वहाँ साधन हो ही नहीं सकता। तो अब आ गए और आकर के उन्होंने वरदान को तो इनकार कर दिया। ये नहीं कि भाई आयु का पता चल गया तो वरदान मांग लो। तो उनके उद्गार का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इन्हीं महाराज खट्वांग के वंश में भगवान श्री राम का अवतार आगे होने वाला है। तो पूर्वजों का व्रत जो है कितना मूल्यवान है, और फिर इनका दृष्टांत तो श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को दूसरे स्कंद में जहाँ उनके प्रश्न का समाधान आरंभ किया है पहले अध्याय में, तो वहाँ इनका दृष्टांत दिया है। महाराज को ये था कि अरे अब तो 7 दिन की आयु है, हम क्या कर पाएंगे, क्या साधन बन पाएगा। तो सुखदेव भगवान कहते नहीं राजन, निराश होने की बात नहीं है। सूर्य वंश के महाराज खट्वांग का तो 2 घड़ी का जीवन शेष रह गया था, उसके पहले तक युद्ध में लगे और 2 घड़ी में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। इनका दृष्टांत श्रीमद् भगवद गीता के शंकरानंद भाष्य में भी दिया है, बड़ा विवेचन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का शंकरानंद भाष्य, पुराने संत बताया करते थे कि देखो श्रीमद् भगवद गीता के तत्व का अवगाहन करने के लिए भगवान शंकराचार्य का भाष्य श्रवण के लिए, श्रवण करो पहले, जानो कि क्या है उसमें कहा गया है। जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन 3 अंतरंग साधन है ना, तत्व साक्षात्कार। और श्रीमद् भगवद गीता में मधुसूदन जी का जो भाष्य है तमाम ऊहापोह शंका समाधान करने वाला है। तो मनन करने के लिए मधुसूदन जी का भाष्य। इस तरह से श्रवण मनन जब पक्का हो जाए तब निधिध्यासन के लिए शंकरानंद जी का भाष्य बहुत विस्तृत है। इन दोनों भाष्यों की तुलना में अधिक विस्तार है। कहीं तो 20-20 प्रश्न तक एक श्लोक पर लिखते हैं। तो वहां पर उन्होंने उदाहरण के रूप में खट्वांग का वर्णन किया, संकेत किया। तो ऐसे महाराज खट्वांग हुए। तो एक कहाँ से था
अच्छा 42 से रह गया था। यो देवैरर्थितो दैत्यान् अबधीत युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्यो स्वपुरम संदधे मनः। ये महाराज ऐसे प्रभावशाली थे कि असुरों से युद्ध के लिए देवताओं ने इनकी प्रार्थना की, आप हमारा सहयोग करो। इन्होंने युद्ध में जा करके देवताओं का सहयोग किया, असुरों पर विजय प्राप्त की। जब देवताओं ने वरदान मांगने के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि हमारी आयु बताओ। तो 1 मुहूर्त आयु रह गई है, यह जान करके तुरंत वहां से विमान के द्वारा भूलोक में आ गए। स्वपुरम, स्वपुरम एत्य मनः संदधे, अपनी राजधानी में लौट आए और अपने मन को भगवान में लगा दिया। कर्म कारक का वर्णन आगे है, मन कहाँ लगाया यह वर्णन आगे है। मनः संदधे तो भगवान में लगाया, कैसे लगाया, किस तरह से लगाया, वह वर्णन किया जा रहा है। महाराज की आंतरिक स्थिति का निरूपण करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी टीका भी प्रसन्नैर्देवैः वरम वृणीषु इत्युक्ते, जब महाराज के सहयोग से देवता प्रसन्न हो गए, कहा कि महाराज वरदान मांग लो। तो खट्वांगेन उक्तम प्रथमम तावन ममायु कथ्यतामिति, तो महाराज ने कहा कि भाई आप लोग पहले हमारी आयु बताओ। देवैश्योक्तम मुहूर्त मात्रमिति, देवताओं ने कहा कि महाराज आपकी आयु तो 1 मुहूर्त रह गई है। चलो देवलोक का मुहूर्त बड़ा होता है यहाँ की अपेक्षा, ऐसा मान सकते हैं। वहाँ का 1 मुहूर्त यहाँ का बहुत लंबा समय हो जाएगा। तज ज्ञात्वा देवैर्दत्तेन विमानेन शीघ्रम स्वपुरम एत्यु, यह जान करके महाराज ने कहा कि हमको आप जल्दी भूलोक पहुँचा दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। विमान आ गया, विमान में बैठ करके महाराज भूलोक आ गए। स्वपुरम एत्य मनः परमेश्वरे संदधे, और अपने मन को भगवान में, परमात्मा में लगा दिया, परमेश्वर का अध्याहार कर लिया। वाक्य शेष आप देखिए, महाराज खट्वांग के अंतःकरण का चिंतन बता रहे हैं। कहते हैं न मे ब्रह्मकुलात् प्राणा कुलदैवान्न चात्मजा, न श्रेयो न महिराज्यम न दाराश्चाति वल्लभा। महाराज चिंतन करने लगे कि अरे मैंने अब तक ब्राह्मण कुल को ही अपने कुल का देवता माना है, और ब्राह्मण कुल से बढ़ करके अपने प्राणों को, आत्मजा पुत्रों को, धन संपत्ति ऐश्वर्य को, पृथ्वी को, राज्य को, और अत्यंत प्रिय आचरण करने वाली पत्नियों को भी हमने महत्व नहीं दिया। ये एक बात। एतदेव स्वसाधु वृत्तानुस्मरण पूर्वकम, भगवान में मन लगाने के पूर्व अपने साधु व्रत, उत्तम आदर्श चरित्र आचरण का स्मरण करते हुए, क्योंकि देवताओं ने वरदान मांगने के लिए कहा था ना, तो वरदान मांगना क्यों ठीक नहीं है यह समझ चाहिए। नहीं तो प्रायः जीव तो लालच में आकर के हाँ हाँ दे दीजिए, किंतु उन्होंने वरदान स्वीकार नहीं किया। तो क्यों नहीं स्वीकार किया? तो अपने साधु व्रत का स्मरण कर रहे हैं।
भाई कहाँ भोजन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन जल पीने लायक है, कौन नहीं पीने लायक है, क्या प्रतिग्रह लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये विवेक हो। विवेक ही तो धर्म है। तो इसका स्मरण करते हुए तत्कृतेन निश्चयेन दर्शयति, उसके द्वारा जो उनको निश्चय प्राप्त हुआ, जो धर्मनिष्ठ होगा वही तो अंतिम में परमार्थ का निश्चय कर पावेगा। संसार के भोगों में राग रखने वाला थोड़े कर पावेगा। तो वह निश्चय दिखाए रहे हैं नेत सप्त विश्वात श्लोकों से। कुल दैवाद ब्रह्म कुलाद सकाशाद में प्राणादयो नाति बल्लभा। पूरे वाक्य का तात्पर्य है कुल देवता हमारे ब्राह्मण कुल ही हैं, है ना। इनके समक्ष आज तक हमने प्राणादि बाह्य पदार्थों को प्रिय नहीं माना है, नाति प्रिया। इनसे बढ़ करके किसी भी वस्तु को, बाह्य वस्तु को, पदार्थ को हमने नहीं गिना। एक इसी तरह से दूसरी बात, ना बाल्ये मतिर्मह्यम अधर्मे रमते क्वचित ना पश्यमुत्तम श्लोका दन्यत किंचन वस्तुहम। महाराज चिंतन करते हुए सोचने लगे कि अरे बाल अवस्था में भी, मह्यम माने चतुर्थी षष्ठी के अर्थ में है, माने मेरी मति अधर्म में बाल अवस्था में भी कभी नहीं गई। दो चीजें, बाल अवस्था में भी, अनजान अवस्था में भी। तीसरी, ना पश्यमुत्तम श्लोका दन्यत किंचन वस्तुहम। उत्तम श्लोक भगवान से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु मुझे दिखाई ही नहीं पड़ी, देखी ही नहीं मैंने। सब कुछ भगवान ही हैं, यही दृष्टि उनकी बनी चली आ रही है। मय्यम का मम चतुर्थी षष्ठी के अर्थ में है। आप देखो तीन चीजें, देवै कामवरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरै। अब देखो ये देवता लोग तीनों लोकों के ईश्वर हैं और इन लोगों ने स्वेच्छा पर हमको दिया है, जो चाहो सो ले लो, मांग लो। किंतु ना वृणेतम हम कामम भूत भावन भावना। भाई देवताओं के द्वारा भले आग्रह पूर्वक वरदान देने की बात कही गई है, किंतु भूत भावन जो भगवान हैं उनमें मेरा मन लगा रहने के कारण मैं उन कामनाओं का वर्णन नहीं करता हूँ। तम कामम अहम न वृणे, उस स्वेच्छा वरदान को मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो भूत भावन भावना, सारे जीव का कल्याण करने वाले भगवान के प्रति मेरी भावना बनी हुई है, इसलिए किसी कामना का मैं वर्णन नहीं करूंगा। भूत भावनो हरि ही, प्राणियों के प्रेमी रक्षक पालक भगवान श्री हरि हैं भूत भावन। तस्मिन्नेव भावना यस्य, तो उन्हीं भगवान श्री हरि में ही जिसकी भावना बनी हुई है, सोहम तम कामम न वृणे। इसलिए देवताओं के द्वारा दिए गए स्वच्छंद वरदान की कामना का मैं वर्णन नहीं करता हूँ। सीधे मन हटा लिया उधर से। तो कहते हैं कि क्यों वर्णन नहीं कर रहे हो? बहुत लोग तो जो है चाहते हैं कि हमको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो कारण बता रहे हैं, क्योंकि युक्ति पूर्वक जो है निश्चित सिद्धांत स्थापित करना चाहिए।
इस पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, ये विक्षिप्तेन्द्रिय धियो देवास्ते सुहृदि स्थितम। देवता लोग भी जिनकी इंद्रियां और बुद्धियां विक्षिप्त बनी हुई हैं, चंचल बनी हुई हैं, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। इंद्रियों के विक्षिप्त होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध चाहिए, और निर्णय करने वाली बुद्धि भी विक्षिप्त है। ऐसे देवता लोग भी स्वहृदि स्थितम यम परमेश्वरम न वेदन्ति। जो भगवान अपने हृदय में स्थित हो रहने वाले हैं, उनको ये लोग भी नहीं जानते, नहीं जान पाते। नहीं जानने का कारण क्या है? क्योंकि इनकी इंद्रियां और बुद्धि विक्षिप्त बने हुए हैं, है ना। विषय भोगों के प्रति आसक्त बनी हुई हैं इंद्रियां और बुद्धि, इसलिए नहीं जानते। और जबकि वे भगवान हृदय में ही स्थित रहते हैं। ना विदन्ति प्रियम शाश्वत आत्मानम किमुता परे। और उन भगवान का प्राप्त कर लेना कितना मूल्यवान है, ये भी कह रहे हैं। एक तो वे भगवान हम सब जीवों के प्रिय हैं, हितैषी हैं, और शाश्वत माने नित्य हैं। संसार के पदार्थ जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं, ये नित्य थोड़े ही हैं, आज हैं कल नहीं। और भगवान तो हितैषी हैं, नित्य हैं, और आत्मस्वरूप ही हैं, आत्मानम। जब ये देवता लोग भी सात्विक सृष्टि होने पर भी उन भगवान को जानने से वंचित रह जाते हैं, तो और दूसरे लोगों की क्या चलाई कि मुता परे, अपरे कि दूसरे लोग क्या जान पाएंगे। तत्र हेतु हुआ इति विक्षिप्तानि इंद्रियाणि धीर्षयेषां ते देवा अपि। जिनकी इंद्रियां और बुद्धि विक्षिप्त बनी रहती हैं, माने विषयासक्त बनी रहती हैं, तो वे अपने हृदय में विराजमान नित्य परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, फिर औरों की क्या बात है। इसलिए अथेषु माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधरूपुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुः भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए अच्छी प्रकार से निश्चय चिंतन करके महाराज अपना मन पक्का करके क्या निश्चय करते हैं? अथेषु माया रचितेषु संगम। ईश माने भगवान ईश्वर की माया से रचित है यह संसार प्रपंच। और यह कैसा है? गुणेषु गंधर्वपुरोपमेषु। प्रकृति माया के गुणों में गंधर्वपुर के समान है। गंधर्व नगर जैसे आकाश में दिखाई देने लगता है, होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही माया के गुणों में जिन भगवान की माया से रचा हुआ गंधर्वपुर सदृश यह प्रपंच है, विश्व है। इसमें प्रकृत्यारूढ़ं संगम, स्वभाव से जो आसक्ति रूढ़ बनी हुई रहती है, तम संगम हित्वा, उस संग का, आसक्ति का त्याग करके, है ना, विश्वकर्तुः भावेन अहम तम प्रपद्ये। जो भगवान विश्व की रचना करने वाले हैं, उनके प्रतिभाव होने से मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तम विश्वकर्तारम अहम प्रपद्ये। गंधर्वपुर के समान
माया के इस विलास रूप प्रपंच में संग को छोड़ करके मैं भगवान में अपने मन को लगा रहा हूँ, उनकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। बड़ी शांति से उन्होंने निश्चय पूर्वक तय किया, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। अथ तस्मात् प्रकृत्या स्वभावेन आत्मनिरूढ़ं गुणेषु संगम। अब यहाँ दूसरी तरह से अन्वय करते हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं कि जीवों का मन स्वभावतः प्रकृत्या प्रकृति वशात संसार के गंधर्वपुर के समान वस्तुओं में रमण करता रहता है, संग करता रहता है। स्वभावेन आत्मनिरूढ़ं गुणेषु संगम, है ना। आत्मा माने पहले देह में रूढ़ है, देहाध्यास है, और फिर गुण रूप प्रपंच में संग बना हुआ है। इसको विश्वकर्तुर्भावे निहित्वा, विश्व रचयिता भगवान के प्रति भाव स्थापित करके इस संग को मैं छोड़ दूंगा, और छोड़ करके तमेवाहम प्रपद्ये, उन्हीं भगवान की शरण ग्रहण करूंगा। ये उन्होंने निश्चय किया। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्य भावमज्ञानम ततः स्वं भावमाश्रितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज खट्वांग ने ऐसा निश्चय करके बुद्धिया एवं व्यवसितः, बुद्धि के द्वारा उन्होंने यह निश्चय किया, पक्का किया। कहते हैं कि सभी लोग क्यों नहीं ऐसा निश्चय कर लेते, तो विशेषण दे रहे नारायण गृहीतया। महाराज की बुद्धि भगवान के द्वारा गृहीत हो रही थी, अथवा जिस बुद्धि के द्वारा उन्होंने भगवान नारायण को पकड़ रखा था, इसलिए उस विशेष बुद्धि के द्वारा उन्होंने भगवान की शरण लेना ही प्रशस्त समझा। और भगवान से इतर जो अन्य भाव है, संसार है, संसार के विषय भोग हैं, सामग्रियां हैं, अन्य भाव में यही तो अज्ञान है। अन्य भावम एवं अज्ञानम, ब्रह्म दृष्टि से च्युत होकर के, है ना, जिस किसी पदार्थ के प्रति, है ना, अस्तित्व का भान होता है, वही अज्ञान है। तो अन्य भावम अज्ञानम हित्वा ततः स्वं भावमाश्रितः, तब इसके बाद वे अपने आत्मभाव के आश्रय को प्राप्त हो गए। स्वम माने आत्मानम, आत्मभाव आत्मनिष्ठ हो गए, आत्मभावमाश्रितः। क्योंकि अज्ञान जब तक बना रहेगा तब तक आत्मनिष्ठा नहीं प्राप्त होगी। अन्य भावम देहाद्यभिमान रूपम अज्ञानम हित्वा, अन्य भाव जो देहादि के प्रति मैं यह हूँ, यह मेरा है, यही तो अज्ञान है, अध्यास। इसका त्याग करके वे आत्मनिष्ठ हो गए। और आत्मनिष्ठ हो जाने से क्या हुआ? यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मम अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति ही सात्वताः। अब आत्मनिष्ठा प्राप्त हो जाने से क्या हुआ कि ध्येय भगवान परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में मिल गए, ब्रह्मात्मैक्य की स्थिति हो गई। वही कहते हैं यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मम, जो परम सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है और जो अशून्यम शून्य कल्पितम,
शून्य जैसा लगता है क्योंकि वहाँ कोई इंद्रिय ग्राह्यत्व तो है नहीं, है ना। तो सामान्य जन समझते हैं कि जो वस्तु इंद्रियों के पकड़ में ना आवे वो नहीं है। तो सूक्ष्म ब्रह्म तत्व इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने से शून्य जैसा दिख रहा है अज्ञानियों को, किंतु वह शून्य है नहीं, वो तो सर्वाधिष्ठान है, शून्य का भी अधिष्ठान है। तो अशून्यम अधिष्ठान, शून्य का अधिष्ठान शून्य थोड़े हो सकता है, वह तो सत्ता सामान्य रूप है। शून्य जैसा लग रहा है क्योंकि इंद्रियों का वहां प्रवेश नहीं है, उसमें वे स्थित हो गए। जिनका परिचय दे रहे हैं, भगवान वासुदेवेति यम गृणन्ति सात्वता, उन्हीं ब्रह्म तत्व भगवान को ही सात्वता भक्तजना, भक्तजन भगवान शब्द से कहते हैं और वासुदेव शब्द से कहते हैं। भगवान शब्द और वासुदेव शब्द से उसी ब्रह्म तत्व को ही भक्त लोग कहते हैं। भगवान वासुदेवेति क्यों? वे ब्रह्म स्वरूप भगवान जब लोक कल्याण के लिए सगुण विग्रह धारण कर लेते हैं तो उन्हीं का नाम भगवान हो जाता है, वे ही वासुदेव कहे जाते हैं। यम गणन्ति ही सात्वता, उसी स्वभाव की व्याख्या करते हैं। स्वभाव में वाह, उन्होंने जिस आत्मभाव को प्राप्त किया महाराज खट्वांग ने, वह क्या है, उसका स्वरूप है। तो यत् तदिति, जो परम ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, शून्यवत कल्पितम है ना। सामान्य लोग जो उसको नहीं जानते उसको शून्य की तरह से कल्पित मानते हैं। क्यों? वागाद्य विषयत्वात्, वाग आदि इंद्रियों का विषय नहीं होने से उन्हीं को वासुदेव शब्द से और भगवान शब्द से भक्त जन कहते हैं। यम गृणन्ति ब्रह्मणा एव भक्तानुग्रहार्थम आविष्कृत तनोः वासुदेवत्वात्, वे परम ब्रह्म ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना स्वरूप प्रकट कर लेते हैं, तो उनको भगवान शब्द से या वासुदेव शब्द से भक्त लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। ऐसे अपने आत्मभाव में महाराज की स्थिति हो गई, मुक्त हो गए। हरि ओम तत्तत् श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, अब इसके आगे 10वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। 10वें प्राह खट्वांग वंशे श्रीराम संभवम तच्चरित्रम च लंकेशम हत्वा अयोध्या गमावधि। अग्रिम 10वें अध्याय में इन्हीं महाराज खट्वांग के वंश का वर्णन करते करते भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन करेंगे। भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन करते समय उनके दिव्य मंगलमय चरित्र का उल्लेख किया जाएगा। उनके चरित्र का उल्लेख संक्षेप में क्या होगा? लंकेशम हत्वा अयोध्या गमावधि, भगवान बन जाएंगे, देवी सीता का हरण होगा और भगवान लंका में चढ़ाई करके उसका वध करेंगे। फिर वहां से सीता देवी को लेकर के अयोध्या वापस आएंगे। यहाँ तक का व्रत 10वें अध्याय में संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब संक्षेप में वर्णन क्यों किया गया है? भगवान श्री राम का व्रत तो
रामायण में प्रसिद्ध है ना, और रामायण शतकोटि अपारा। और यही नहीं कि गोस्वामी जी ये बात कहते हैं, स्वयं वाल्मीकि जी ने अपने काव्य में भी यह बात कही है। और वहाँ रामायण की बड़ी महिमा बताई। वहाँ उनका महात्म्य वाक्य है कि यह रामायण रूपी महानदी, इसकी रचना करके वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम और सीता के पुत्रों को, लव कुश को पढ़ाया था। और किसको यह चरित्र पढ़ाया जाए, इसके लिए वर्षों प्रतीक्षा करते रहे। वहीं आया रामायण में रचना करके यह पावन चरित्र कौन व्यक्ति पढ़ाने लायक है। तो आश्रम था उनका, वेद पढ़ने वाले बालक आते ही रहते थे, शिष्य रहते थे, किंतु उनको कोई जचा नहीं। किंतु भगवती देवी सीता के पुत्र लव और कुश, ऋषि तो त्रिकालज्ञ होते हैं, कहा कि ये सही माने में रामायण पढ़ाने लायक, उनको पढ़ाया। और देखिए पढ़ा करके उनको कैसे सुशिक्षित किया। पढ़ाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या था? उनका लक्ष्य और उद्देश्य ये था कि भगवान श्री राम के चरित्र के प्रचार से विश्व ब्रह्मांड की रक्षा होगी, संसार की रक्षा होगी। वह महात्मा कहा उन्होंने कि जब तक सूर्य और चंद्रमा भूमंडल में प्रकाश देते रहेंगे, तब तक रामायण रूपी महानदी विश्व को पवित्र करती रहेगी। जैसे गंगा पवित्र करती, ऐसे भगवान के यश की यह रामायण रूपी नदी पवित्र करती रहेगी। रामायण महानदी वाल्मीकि जी का वाक्य है। तो उनको पढ़ा करके, और देखिए वहाँ का चूंकि प्रसंग आ गया, उनको पढ़ाया, सुशिक्षित किया। और उनसे उच्च अधिकारी तो कौन हो ही सकता है, देवी सीता के पुत्र, भगवान राम के पुत्र। और उनको कहा कि जाओ पहले ऋषियों के आश्रमों में सुनाओ। तंत्री लयबद्ध होकर के गाते थे, काव्य का गान करते थे। तो वहाँ वर्णन आया है कि वानप्रस्थी ऋषियों के आश्रम में जाकर के जब वो सुनाते गाते, चलते चलते जी गाते जा रहे हैं, तो ऋषि रोने लगते। देखिए त्याग वैराग्य की मूर्ति ऋषि भगवती देवी सीता और भगवान श्री राम के महान चरित्र को सुन करके रुदन करने लगते और जय जयकार करने लगते। और उनके पास जो कुछ होता, कोई माला पहना रहा है, कोई फूल दे रहा है, और ऋषियों के पास और क्या है, कोई मृगचर्म दे रहा है। वहीं वर्णन आया, सब अर्पण करते, उपहार अर्पण करते। किंतु इसके बाद फिर ऋषि ने आज्ञा दिया कि जाओ अब नगरों में भी सुनाओ, लेकिन याद रखना कोई कुछ दे तो किसी से कुछ लेना नहीं। ये वाल्मीकि जी ने रोक लगा दी। वह तो अयोध्या के रास्तों में जो है लव और कुश राजधानी में काव्य पाठ कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। सारी अयोध्या नगरी जुट गई, सड़क का आना जाना रुक गया। छतों पर लोग बैल चढ़ करके सुनने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए, रो रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान श्री राम किसी प्रसंग में जा रहे थे, राजधानी में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने भी देखा ये हाल। तो उन्होंने कहलवाया
कि भाई इन बालकों को हमारे राज दरबार में भेजो। प्रार्थना की लोगों ने कि महाराज आपको याद कर रहे हैं, आपका काव्य सुनना चाहते हैं। तो और भगवान ने वहां तैयारी की, मंत्रियों को आदेश दिया कि देखो राजधानी में सब विद्याओं के ज्ञाता पारंगत विद्वान सबको आमंत्रित करो, रामचरित काव्य सुनने के लिए। तो वहां वर्णन आया कि सब आए और लौकुश आ गए, तो सब भाई बैठ गए और गान शुरू हुआ। तो प्रारंभ से गान जब शुरू हुआ तो सारे के सारे दरबारी रोने लगे, रुदन करने लगे, यहाँ तक कि भगवान श्री राम के नेत्रों में अश्रु बहने लगे, वो भी रोने लगे। और इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई इन बालकों को दो हीरा मोती वगैरह। तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक, महाराज हमारे गुरुदेव ने मना किया है, हमको क्या करना है, हम तो वनवासी हैं, कंदमूल फल खा लेते हैं, फूल फल खा करके निर्वाह कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे गुरु जी ने मना किया है। तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। देखिए अभी मैंने रामायण के अनुसार अभी भगवान को पता नहीं कि सीता के पुत्र हैं, काव्य तो उन्हीं का बोल रहे हैं, लेकिन सीता के पुत्र ये पता नहीं। तब पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन, पता परिचय दिए। तब जो है उनको सादर भगवान ने आमंत्रित किया। तो इस तरह से इतना उच्च कोटि का काव्य है ये। तो वहीं रामायण में ही भगवान के चरित्र का वर्णन केवल भूलोक में ही नहीं, पितृलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सब लोकांतरों में विख्यात है। और कोई ऐसा नहीं जो इस चरित्र से अपरिचित हो। तो जो है उसको सुनकर, रामायण को तो रामायण में ही कहा गया है कि असल में वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुआ है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो गए तो वेदों से रहा नहीं गया। रामायण वर्णन है मूल में, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदों के द्वारा वेद्य जो परात्पर तत्व पुरुष ब्रह्म तत्व है, वे स्वयं जब भगवान श्री राम के रूप में दशरथ के पुत्र बनकर के आ गए तो वेदों को मन नहीं लगा। कहा कि देखो भाई, भगवान जब सर्वत्र व्यापक रूप में थे तो हम वर्णन कर ही रहे हैं, किंतु अब भगवान ने अनुग्रह के लिए प्रकट रूप धारण किया है तो भी हमको वर्णन करना चाहिए, भगवान के प्रकट स्वरूप का भी हमको वर्णन करना चाहिए। तो हम क्या करें, हमसे रहा नहीं जा रहा। तब ये हुआ कि अच्छा ठीक है, तुम रामायण के रूप में अवतार ले लो। तो वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, ये है वक्तव्य। वेद साक्षात रामायण के रूप में प्रकट हो गए, सगुण साकार भगवान का यश गान करने के लिए। ये है महान व्रत चरित्र। तो उन्हीं का जो है प्रसंग यहाँ अत्यंत संक्षेप में आगे बताएंगे, श्रीधर स्वामी अपना उद्गार व्यक्त करेंगे। तो ऐसा यह श्री शुकवाचो, भगवान सुखदेव जी वंश वर्णन के क्रम में कहने लगे, खट्वांगा दीर्घ बाहुश्चो रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा। इन्हीं महाराज खट्वांग से दीर्घ बाहु नाम का पुत्र हुआ
और दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु, जो पृथुश्रवाह माने जिनका यश बहुत प्रसिद्ध है। इनके यश की प्रसिद्धि से ही तो आगे वंशज कुल हो गया। इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु तो बहुत पहले थे, किंतु आगे चल करके रघु जब उन्हें इक्ष्वाकु महाराज के वंश में आगे जब यहाँ आए तो इनके नाम से कुल की प्रसिद्धि हो गई। और एक बार तो एक महापुरुष ने बताया कि देखो, भगवान श्री राम के नाम से वंश प्रसिद्ध नहीं हुआ। एक कोई थे तो अपने उसमें आकर के रामवंशी, रघुवंशी थे क्षत्रिय, तो रामवंशी लिखने लगे। तो कोई विज्ञ व्यक्ति से बहुत डांटा, बेवकूफ कहीं का, रामवंशी, रघुवंश तुझको अच्छा नहीं लगता। तो उनको हुआ कि रघु से बढ़कर के भगवान श्री राम है, तो राम उन्हीं के वंश में तो है, वंश तो एक ही है, इसलिए रामवंशी कहने में तो कोई हानि नहीं है, अशुद्धि नहीं है। किंतु उन्होंने यह डांटा कि स्वयं भगवान श्री राम जिस वंश के, जिस पूर्वज की महिमा का गुणगान करते हैं, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, भगवान के वचन, मन को पंथ पग धर ही न काऊ, कई बार उन्होंने कहा। तो जो भगवान श्री राम स्वयं अपने वंश तो जो है ऐसे पृथुश्रवा महाराज रघु के वंश में हुए। आज इन्हीं रघु का व्रत एक दिन हमने स्पष्ट किया था ना कि कौत्स को दान देने के लिए इन्होंने विश्वजित नाम के यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया। कौत्स वर्तंतु के शिष्य जब दान लेने के लिए आए गुरु को दक्षिणा देने के लिए, तो संकोच में पड़ गए और वो कुछ बोले ही नहीं। बताया, अंत में पूछा कि आप बताइए। बताया कि महाराज हम इसलिए आए थे। तो कहा कि एक रात ठहर जाओ हमारे यहाँ। आज तक हमारे कुल में ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण यूं ही चला गया हो। संकल्प किया, सेनापति को आज्ञा दिया, सेना तैयार करो, विमान तैयार करो, है ना। प्रातःकाल 4 बजे कुबेर पर चढ़ाई करना है और युद्ध में पराजित करके धन लागना है, इनको गुरु दक्षिणा में देना है। ये संकल्प करके महाराज विश्राम करने लगे। उसका फल क्या हुआ कि कोष में वर्षा हो गई धन की। दौड़ा दौड़ा वह कोषाध्यक्ष आया, महाराज कोषागार में स्वर्ण की वर्षा हो गई, रत्नों की वर्षा हो गई, सब फैला पड़ा है, कहाँ रखें, क्या करें, अनंत धन वर्षा हो गई। तब देखिए देवता लोग भी जो है कि भाई महाराज को धन प्राप्त कर, धन किस लिए, धर्म के लिए, ब्राह्मण को देने के लिए, अपने लिए नहीं। इसके लिए ये चढ़ाई करने का कष्ट क्यों उठाना पड़े, हमको स्वयं इनका सहयोग करना चाहिए। वर्षा कर दी। फिर सारा धन उन्होंने प्रार्थना पूर्वक जो है कौत्स को दिया। पहले वो लेने से मना कर रहे थे कि ना, हम तो उतने लेंगे जितना हमको गुरु को देना है। तो कहा नहीं, इतनी जिद तो हमारे आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके निमित्त ही ये वर्षा हुई है। हम क्या करेंगे, हम तो सब त्यागे बैठे। तब महाराज के आग्रह से उन्होंने सारा धन लिया और लेकर के ये नहीं कि जितना गुरु को देना है बाकी अपने जेब में रख लें, सारा का सारा जाकर गुरु को दे दिया कि आपके लिए गिरा है, हम क्या करें, हमको क्या करना है। इस तरह के महान पुरुष थे इस वंश में। और जब इस वंश के ऐसे महान पुरुष हैं, ऐसे वंश में भगवान अवतरित होते हैं। अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्, उन्हीं महाराज रघु से अज हुए।
आज से महाराज दशरथ प्रकट हुए। और फिर कहते हैं तस्यापि भगवानेशो साक्षात् ब्रह्मयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। इन महाराज दशरथ से भी ये साक्षात भगवान, ऐसा साक्षात भगवान। देखिए सुखदेव भगवान कहते हैं उनके लिए तो सर्वत्र भगवान ही भगवान है, इसलिए ऐसा शब्द का प्रयोग करें, ये साक्षात भगवान। माने ये सर्वनाम का प्रयोग जो है सन्निकृष्ट पदार्थ के प्रति संकेत करने के लिए किया जाता है। दूर जो होगा उसके लिए वह कहेंगे, पास में उसको यह कहेंगे, ये घड़ा है। तो ऐसा पद का प्रयोग भगवान सुखदेव जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि ये भगवान साक्षात ब्रह्ममय। ब्रह्म स्वार्थ में यहाँ मैट प्रत्यय है, स्वरूप में ब्रह्ममय माने ब्रह्म स्वरूप, साक्षात ब्रह्म ही श्री हरि प्रकट हुए उन महाराज दशरथ से। क्यों प्रकट हुए, कारण क्या था? तो सुरई प्रार्थिता, देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की थी, स्तुति की थी, इसलिए देवताओं की प्रार्थना को सुन करके भगवान अंशांशेन, अंश के अंश रूप में 4 रूपों में पुत्र होकर के प्रकट हुए, खट्वांग के वंश में हुए। ठीक है। अच्छा, खट्वांगाच दीर्घ बाहु, खट्वांग से दीर्घ बाहु हुए, और उनसे फिर है ना रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, दशरथ से 4 पुत्र हुए। बहुत संक्षेप किया है। अब आगे कहते हैं कि भगवान अंशांश के रूप में 4 रूपों में प्रकट हुए, तो उनके नाम बता रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया, ये 4 संज्ञाएं हैं, नाम हैं। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। ये 4 नाम वाले भगवान प्रकट हुए, और उन भगवान का मंगलमय चरित्र हे राजन तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा बहुत किया गया है, वर्णन किया गया है, और तुमने भी सुना जरूर होगा। तत्वदर्शी भी ऋषि भी तस्य अनुचरितम, है ना, भूरि त्वया, है ना, श्रुतम ही, बहुत बार तुमने जरूर सुना होगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के मंगलमय व्रत का श्रवण किया, वो तो सभी श्रवण करते ही आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा उन भगवान के मंगलमय व्रत का आपने बहुत बार सुना होगा। भूरि माने अनेकों बार। त्वया सीतापतेर्मुहुः, सीतापति भगवान के चरित्र का अनेकों बार आपने जरूर श्रवण किया होगा। ऋषिभिर वाल्मीकि मुख्यैर भूरि वर्णितम, ऋषि वाल्मीकि जिनमें मुख्य हैं उनके द्वारा भगवान के मंगलमय व्रत का बहुत वर्णन किया गया है। तो या मुहुः श्रुतम, तुमने बहुत बार सुना होगा, है ना। तथापि संक्षेपतः कथ्यमानम शृणु, किंतु फिर भी अब भगवान के मंगलमय व्रत को सुनने से कोई तृप्ति तो होती नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, बरस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए भगवान का तो व्रत ही ऐसा है कि बार बार सुनो फिर भी प्यास बुझती नहीं है। तो आप कहते हैं कि यहाँ तो संक्षेप में वंश वर्णन करना है,
तो वंश वर्णन के क्रम में संक्षेप में भगवान का व्रत भी हम वर्णन करेंगे। संक्षेपतः कथ्यमानम, उसको तुम मुझसे सुनो। अच्छा, पहले एक श्लोक में भगवान के समग्र चरित्र का उट्टंकन कर रहे हैं। एक श्लोक क्या कहते हैं? गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पदुपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोषुरोपित भ्रूविजृंभस्त्रस्ताभ्यर्बद्धसेतु खालदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। एक ही श्लोक में भगवान के समग्र व्रत का संकेत रूप में वर्णन करके ऐसे कौशलेंद्र, कौशल देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम न अवतार हम लोगों की रक्षा करें, ये भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं। ऐसे भगवान जो कौशल नरेश हैं श्री राम, वे न माने आसमान अवतार हम सब लोगों की रक्षा करें। जितने श्रोता आप लोग हैं उनकी भी और हमारी भी, आगे जो वक्ता कथा करेंगे उनकी भी, जो सुनेंगे उनकी भी। इसलिए न में बहुवचन है, हम सब श्रोता वक्ताओं की भगवान रक्षा करें। कैसे भगवान रक्षा करें? तो कह रहे हैं, कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्य। गुरु माने पिता, महाराज दशरथ के सत्य की रक्षा करने के लिए जिन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य और व्यचरद अनुवनम पदुपद्भ्याम प्रियाया। अब राज्य को छोड़ करके कहीं और जा करके बैठ गए तो ऐसा थोड़ा ही है ना। अनुवनम व्यचरद, एक वन से दूसरे वन, तीसरे वन, वन भटकते रहे, विचरण करते रहे। और किन चरणों से? है ना, रथ में बैठ करके नहीं। पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम। भगवान के चरण कितने कोमल हैं। पद्म पद्भ्याम, पद माने कमल के समान भगवान के जो दोनों चरण, इसलिए द्विवचन है। उनका विशेषण एक और दे रहे हैं, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम प्रियाया। भगवान श्री राम के दोनों चरण कमलों का जब देवी सीता सेवा करती थीं तो भगवती सीता के तो हाथ बड़े कोमल हैं, किंतु भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि देवी सीता को डर लगता है कहीं लग न जाए, है ना। प्रियाया प्रियतमाया सीताया पाणिस्पर्शे अक्षमाभ्याम पदुपद्भ्याम। प्रियतमा भगवती सीता के है ना सेवा के समय जो सुहलाना होता है, दबाना होता है, वह स्पर्श सहन करने योग्य नहीं है, इतने कोमल है भगवान के चरण। देखिए क्या उच्च कोटि का काव्य है। ऐसे भगवान ऐसे चरणों के द्वारा एक वन से वन घूमते रहे। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान के उन चरणों को अपने ध्यान का विषय बनाना चाहिए भले संतों को, जो जंगल में कांटा खूंटी में घूमते घूमते घायल हो गए हैं, रक्त निकल रहा है, रक्त बहने लगा। क्यों? कहते इसलिए
कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का संरक्षण करने के लिए, ऋषियों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों से उनको बचाने के लिए और पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए, सब प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने इतना क्लेश उठाया बिना कोई, क्योंकि वनवासी जीवन था, वनवासी जीवन में आराम से थोड़े रहना है, बढ़िया जूते पहन के चलेंगे तो कोई तकलीफ ना हो, ये नहीं देखिए एक एक चीज। पहली रात्रि जब भगवान की व्यतीत हुई, सुमंत लेकर के गए तो गुह मिला, उसने बड़ी सामग्री ला करके प्रस्तुत किया भगवान को, किंतु भगवान ने कोई चीज स्वीकार नहीं किया। और देखो, समझाया उसको कि हम व्रत ले रहे हैं, संकल्प लेकर के वानप्रस्थ व्रत ले रहे हैं, ऐसे समय में हम कोई चीज खा नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने ला करके जल ला करके दिया, वही पी करके रह गए। देखिए, इस तरह से धर्म जब पकड़ा जाता है तब जा करके तत्व साक्षात्कार की क्षमता आती है। तो भगवान को धर्म इतना प्यारा है कि उसकी रक्षा करने के लिए, और रक्षा करने के लिए नहीं, उसकी शिक्षा देने के लिए भी महाराज कहा करते थे, वाराणसी में एक वाक्य बोलते, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम साक्षात धर्म का विग्रह है। धर्म का विग्रह माने जैसे माटी का खिलौना, मिठाई का खिलौना, सोने का आभूषण, वैसे भगवान का जो विग्रह स्वरूप है वो धर्म का बना हुआ है। इसलिए भगवान का चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, माता पिता से व्यवहार करना, पत्नी से व्यवहार करना, भाइयों से व्यवहार करना, मित्रों से व्यवहार करना, शत्रु से व्यवहार करना, सब में जो है धर्म समाया हुआ, धर्म व्याप्त है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म है। और ऐसा भगवान को क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो, धर्म तो वैदिक है, सनातन है। वेदों का पारायण करने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण मौजूद थे, किंतु आचरण जो है खोखला हो गया। बोलते तो हैं मंचों से, आचरण नहीं करते। तो सामान्य जन भी यही देखते हैं कि अरे धर्म केवल बोलते रहना चाहिए, कुछ करना धरना थोड़ा ही है। एक जो है, एक उसमें एक दृष्टांत देते हैं कि एक जो है होशियार पक्षी था, बहेलिया ने जाल बिछाया तो सब पक्षियों को सावधान कर दिया, देखो बहेलिया आया है, जाल बिछाने वाला है, तुम लोग सावधान रहना, है ना। वो कितना भी खाने पीने का सामान डाले उसमें जाना नहीं, सबको याद करा दिया। और बहेलिया ने आके जाल बिछाया, अन्न के दाने डाल दिए, सारे पक्षी टूट पड़े, उसमें फंस गए। अब फंस गए तो अब क्या करें? बोल वही रहे हैं, फंसे हुए हम बोल वही रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, प्रलोभन के लिए अन्न के दाने डालेगा, खबरदार कोई जाना नहीं, उधर जाना नहीं, ये बोल जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, ये हालत है। तब क्या किया जाएगा? तो कहते हैं धर्म की रक्षा जब धर्म का आचरण करने वाला हो। इसलिए भगवान से जब प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने कि भगवान अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप ही अवतार लेकर के धर्म का आचरण करके दिखाओ, तब लोगों के होश ठिकाने आवेंगे। तो इसलिए भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन धर्म का आदर्श
स्थापित करना है। तो ऐसे भगवान के चरण हैं कि उनके कोमल भगवती सीता के कर कमल जो है स्पर्श सहन करने योग्य नहीं है। उन्हीं चरणों से एक वन से दूसरे वन में, वहां तो वर्णन आया 42 प्रकार के ऋषियों के आश्रमों का वर्णन है वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में। सभी ऋषियों के आश्रम भगवान स्वयं गए, उनको नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने आदर सत्कार किया, सब में गए, क्योंकि इसीलिए तो आए ही थे। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वैदिक धर्म को बचाने के लिए ऋषियों का जीवन इस प्रकार का सुरक्षित रखना पड़ेगा। कहाँ रह गया? तो और फिर उन्होंने प्रार्थना भी की कि महाराज आसुरों से हमको बड़ा क्लेश है, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्वक रक्षा करने के लिए आए ही थे। तो ऐसे चरणों से, तो कहते हैं कि ऐसे जब भगवान एक वन से दूसरे वन में फिर रहे हैं, और कहते हैं जब चलते चलते थक जाते हैं फिर कहीं बैठते हैं, तो मृजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, उस समय क्या होता है कि भगवान के चरणों को हरीन्द्र कौन? हनुमान जी, चाहे सुग्रीव भी कह सकते हैं, और अनुज माने लक्ष्मण, भगवान के, है ना, हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनके चरणों को सुहलाते हैं, थकावट दूर करते हैं, थक गए होंगे। मृजित पथ रुजा, है ना, पथ माने रास्ते का, रुज माने थकावट, उसको दूर करते हैं दोनों लक्ष्मण और हनुमान जी। ऐसे इसी प्रसंग में वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभ, उसी समय शूर्पणखा दूषित भाव लेकर के आई, तो उसके भगवान की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिए, विरूप बना दी गई। तब क्या हुआ? तब इसी प्रसंग को लेकर के बहुत संक्षेप में सारा वर्णन एक श्लोक में, तब खरदूषण आदिकों का वध हुआ, रावण ने भगवती सीता का हरण कर लिया। उसी को कहते हैं प्रिय विरह रुषारोषित भ्रू विजृंभ, है ना, अपनी प्रिया भगवती सीता के वियोग से उत्पन्न जो रोष क्रोध, उससे भगवान की भ्रकुटियां टेढ़ी हो गईं। आरोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताभ्यर्बद्ध सेतु, समुद्र में चढ़ाई करने के लिए से, है ना, लंका में चढ़ाई करने के लिए समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। 3 दिन तक भगवान व्रत उपवास किए बैठे रहे, जब नहीं रास्ता दिया तो भगवान क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध होकर के उसको सुखा देने के लिए तत्पर हो गए। तब क्या हुआ? घबरा करके समुद्र आया, मूर्तिमान होकर के भगवान की प्रार्थना किया, और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप जैसे चाहो वैसे चले जाओ, किंतु मेरी इच्छा ये है कि आप सेतु बांध दीजिए, जिससे कि आपका यश बढ़ जाएगा, दूसरे लोगों को सुविधा हो जाएगी। खालदावदहना, ऐसे भगवान सब प्रथमांत जो हैं कौशलेंद्र के विशेषण हैं। खालदावदहना, खल रूपी दव मन दावाग्नि, रावण आदि, इनके जलाने के लिए जो अग्नि समान है, ऐसे कौशलेंद्र भगवान श्री राम हम सब श्रोता भक्ताओं की रक्षा करें। भगवान के चरित्र का स्मरण करते हुए प्रणाम करना बहुत मंगलकारी है। आप देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कहते ग्रंथ कोटि भिराकीर्णम अद्भुतम राम विक्रमम अध्याय द्वैतो वक्ष्यन्नेक श्लोके समस्यति।
भगवान श्री राम का चरित्र जो है करोड़ों ग्रंथों में जो फैला हुआ है, ग्रंथ कोटि भी आकीर्णम माने विस्तृतम, इतना विस्तृत है। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान का व्रत जो है बड़ा अद्भुत है। किंतु ऐसे करोड़ों ग्रंथों में जिसका विस्तार किया गया है, उस व्रत को, चरित्र को 2 अध्याय में सुखदेव भगवान कहना चाहते हैं। सोचा कि इतने श्लोकों में कर देंगे, पूरा कर देंगे, है ना। तो पूरा चरित्र 2 अध्याय में कहना है, किंतु अभी पहले सूत रूप में एक श्लोक में कह रहे हैं। एक श्लोके समस्यति, एक ही श्लोक में भगवान के समग्र व्रत को, है ना, सुरक्षित कर रहे हैं समास शैली में। अरे इतना टाइम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है विश्वमित्राध्वरे येनो मारीचाद्या निशाचरा। अब इसी श्लोक में जो संकेत है उसी का विस्तार शुरू कर रहे हैं। विश्वामित्राध्वरे येनो मारीचाद्या निशाचरा। अच्छा, अभी रह गई क्या? अरे हाँ, अभी तो ठीक ही है। हाँ? नहीं, इसका इसलिए कर देते हैं, इसकी टीका हो जाएगी। सा कौशलेन्द्र श्री रामो नो अस्मान अवतात पातु, ये चौथे श्लोक का वाक्य है। वे कौशल नरेश भगवान श्री राम हम सभी श्रोता वक्ताओं की रक्षा करें, कल्याण करें। कथम भूतः श्री राम, वे भगवान कैसे हैं? यो गुरुवर्थे पितुः सत्यस्य पालनार्थम त्यक्त राज्य सन, पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, पिता का हमारे वाक्य झूठा न हो जाए, राज्य का त्याग कर दिया और पद्मवत अति सुकुमाराभ्याम पदभ्याम, कमल के समान अत्यंत सुकुमार चरणों के द्वारा वनों में घूमने लगे। तदेवा, उसी को कहते हैं। प्रियाया पाणिनापि स्पर्शे नास्ति क्षमा ययोः, है ना। प्रिया भगवती सीता के हाथ के स्पर्श के छूने योग्य भी जो सक्षम नहीं, इतने कोमल हैं भगवान के चरण। ताभ्याम, उन अत्यंत कोमल चरणों के द्वारा प्रतिवनम व्यचरत, एक वन से दूसरे वन में, तीसरे वन में, चौथे वन में भ्रमण करते रहे। और हरिंद्रो हनुमान सुग्रीवो, वानरों के राजा हनुमान चाहे सुग्रीव और अनुज कौन लक्ष्मण, ताभ्याम व्रजिता पनीता पथरुजा मार्ग श्रमो यस्य, इन दोनों के द्वारा भगवान के चरणों को सहला करके मार्ग में चलने का श्रम दूर किया जाया करता था। मार्ग श्रमो यस्य, ऐसे जो भगवान शूर्पणखा वैरूप्यात कर्णनाशिका छेदात धेतो, शूर्पणखा रावण की बहन की विरूपता के कारण, कर्ण और नासिका के छेद के कारण, तया प्रलोभितेन रावणेन, फिर उसी शूर्पणखा के द्वारा रावण को प्रलोभित किया गया। रावणेन अपहारात, भगवती देवी सीता का अपहरण किया गया। तब प्रियेण कलत्र विरह, प्रिय पत्नी के वियोग के कारण, तेन रुट, उससे जो उनको रोष पैदा हुआ, तया आरोपितयोर भ्रुवो, उस रोष के कारण उन्होंने भ्रकुटी टेढ़ी कर ली। विजृंभेण त्रस्तो अभ्युर्यस्मात्, केवल भ्रकुटी टेढ़ी करने से ही समुद्र घबरा गया। ततस्तद विज्ञापनेन बद्धा सेतुर्येन,
इसके बाद समुद्र ने प्रार्थना करके भगवान को विज्ञापित किया कि भगवान आप सेतु बना दीजिए। भगवान ने सेतु बना दिया। ततः और तब इसके बाद लंका पहुंच करके खला रावणादय एव दवो बनम तस्य दहन। खल जो रावण आदि है यही है ना वन रूप है ना, दाव के बने दावाग्नि के वन रूप हैं। तस्य दहन उस खल रूपी दुष्टों की दावाग्नि का नाश करने के लिए भगवान जो तत्पर हो गए, ऐसे भगवान हम सब श्रोता वक्ताओं की रक्षा करें। बस यही रहने दीजिए।